जय श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं महाभारत की कथा भीम और हनुमान जी की कहानी। युधिष्ठिर के जुए में हारने के बाद कौरव ने 5 पांडव और उनकी द्रौपदी को 12 वर्षों के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया था। कृष्ण समझ गए थे कि कौरव पांडवों को उनका राज्य कभी नहीं लौटाएंगे। युद्ध तो होना तय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कैलाश जाकर भगवान शिव की पूजा करने और दिव्य शस्त्र पाने का अनुरोध किया था। अर्जुन मान गए थे और कैलाश के लिए रवाना हो गए थे। वनवास के दौरान द्रौपदी सहित अन्य 4 भाई एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते रहे। एक बार वे नारायणेश्वरम के जंगल में आए। यह सबसे खूबसूरत जंगल था और जंगल के बीच बहने वाली राजसी गंगा ने पांडवों के मन को काफी प्रसन्न कर दिया। अब दूसरे पांडव भीम वायुदेव के पुत्र थे। भीम असाधारण रूप से बलवान, शक्तिशाली और उन्हें अपने बल पर गर्व भी था। भीम द्रौपदी से बहुत प्रेम भी करते थे। वनवास के दौरान उन्होंने द्रौपदी की हर इच्छा अभिलाषा को पूरा करने का प्रयास भी किया था। द्रौपदी को नारायणेश्वरम का वन बहुत प्रिय लगा। वह प्रतिदिन गंगा नदी में जाती, सूर्य देव की आराधना करती। मन को शांति प्राप्त करने के बाद वह वन में स्थित अपनी कुटिया में लौट आती। एक बार द्रौपदी प्रार्थना समाप्त करके घर जाने ही वाली थी, तभी जंगल में एक मनमोहक सुगंध दिखाई दी। हल्की हवा उसके सामने बह रही थी। द्रौपदी ने देखा एक फूल उसके सामने गिरा पड़ा और इतनी अच्छी खुशबू थी उसकी, द्रौपदी को कुछ क्षणों के लिए चक्कर आ गया था। धीरे धीरे संभलकर उसने उस सुंदर फूल को अपने हाथों में उठा लिया। वह फूल कोमल था, हल्के सुनहरे रंग में चमक रहा था। मंत्र मुग्ध होकर वह फूल को अपने घर ले आई। द्रौपदी ने भीम को फूल दिखाते हुए कहा, भीम भीम इसे देखो। फूल भीम को सौंप दिया। फूल की चमक से पूरी कुटिया जगमगा उठी थी। उसकी सुगंध आश्रम में फैल गई थी। भीम ने आश्चर्य से उस फूल को देखा। क्या है ये? द्रौपदी कुछ बोल न पाने के कारण चुपचाप सिर हिलाती हुई रही। मैं घर लौट रही थी, तभी उत्तर पूर्व दिशा में हवा चल रही थी। यह फूल मेरे पास गिर गया। कितना सुंदर है ना? उसने फूल को देखा और देखते ही मुस्कुराया। द्रौपदी के मासूम चेहरे को देखकर भीम भी हंस पड़ा। अगर तुम्हें ये फूल इतने पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे और फूल ला सकता हूँ, ले आऊं? द्रौपदी ने भीम को कहा, क्या आप उन्हें ला सकते हैं? ये बहुत अच्छा होगा। तो द्रौपदी ने कहा। भीम ने द्रौपदी की आंखों में देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे और बहुत सारे फूल लेकर आऊंगा, मेरी प्रिय। वह चल पड़ा। हाथ में गदा लिए भीम उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा था। वह गंगा के किनारे किनारे चलता रहा। जैसे जैसे भीम चल रहा था उसने अपने सामने एक सुंदर बगीचा देखा। सुंदर शब्द उस बगीचे के लिए पर्याप्त नहीं था। वह सचमुच ही मनमोहक था। जैसे ही भीम बगीचे के पास पहुंचा, हल्की हवा चलने से दूर होने के कारण बावजूद भी उसे फूलों की खुशबू महसूस होने लगी। एक फूल की खुशबू इतनी तीव्र थी कि 100 फूलों के साथ एक खुशबू भीम को स्वर्ग के समान लग रही थी। फिर क्या था, भीम को यह जानकर बहुत खुशी हुई। वह भी उद्यान जहाँ वे फूल उगते उनकी ओर तलाश में निकल पड़ा। अब वे जाकर जितने चाहे उसे फूल तोड़कर द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगी। भीम चलने ही लगा था, उसने जमीन पर एक मजबूत रस्सी देखी। वह अचंभित होकर दोनों ओर देखने लगा। दाईं ओर उसने एक बूढ़ा बंदर दिखाई दिया। बंदर पेड़ की छाया पर आराम कर रहा था। असल में वह बंदर की पूंछ थी जिसे उसने वह रस्सी समझ रखी थी। अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन वह कुछ बोला। भीम बंदर के पास गया। अरे भाग!
उसने बंदर को हाथ हिलाते हुए कहा। बंदर आंखें बंद करके सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने भीम की आवाज सुनी ही नहीं। भीम चिल्लाया, भाग जा बंदर, भाग जा। बंदर ने आंखें खोली, भीम की ओर देखकर बोला, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? भीम गुस्से से भड़क उठा। भीम बोला, मेरा रास्ता रोक रहे हो तुम? भीम ने सोचा बंदर बूढ़ा बहरा और उससे जोर से चिल्लाया। बंदर ने धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम थोड़ा और जोर से बोल सकते हो ताकि मैं कुछ समझ सकूं? भीम ने गुस्से में मन ही मन गाली देते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जा। बंदर ने भीम की ओर देखा, बोला, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं था, तुम किस के बारे में बात कर रहे हो? भीम ने अधीरता से बंदर की पूंछ की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी पूंछ मेरे रास्ते से हटाओ। बूढ़े बंदर ने पूंछ की ओर देखा और मन ही मन सिर हिलाया। ओह ठीक है, इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मुझे बताओ तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौजवान बूढ़े बंदर ने अपने चारों ओर इशारा करते हुए पूछा। यह इंसानों के लिए खतरनाक जगह है। भीम जोर से हंसा। अरे बूढ़े बंदर, भला मुझसे क्या खतरा हो सकता है? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं भीम हूँ, भीम पांडव हूँ। मैं वन देव का पुत्र हूँ और मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि तुम्हें कीड़े की तरह मैं कुचल सकता हूँ। भीम ने घमंड से कहा। वायु का पुत्र, बंदर ने थोड़ा प्रभावित होकर कहा। भीम को लगा बंदर ने उसकी कही हुई बाकी बातें अनसुनी कर दी है। मैं वायु पुत्र हूँ, भीम ने गर्व से कहा। इसी से ही मैं हनुमान का छोटा भाई बन जाता हूँ और जो संसार का सबसे महान वानर है। अरे मुक बंदर, हनुमान तो तुम सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान वो कौन है? बूढ़े बंदर ने भीम की ओर संदेश भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। बस यही काफी था। भीम गुस्से से भड़क उठा। अरे मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हनुमान के बारे में जानने की? वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। रावण के विरोध युद्ध में भगवान राम की जीत के प्रमुख कारण में से वे एक है। क्या तुम जानते हो कि वो कितने बलशाली और शक्तिशाली है? अपने कंधों पर पूरा पहाड़ उठा सकते हैं। वो अपने मन के पूर्ण स्वामी है। वो संसार के उन गिने चुने लोगों में से है जो अमर है। हम उन्हें अपना भगवान मानकर पूजते हैं। तुम उन्हें नहीं जानते? भीम ने गुस्से में सिर हिलाया। अरे मूर्ख बंदर, बूढ़े व्यक्ति ने कमजोर अपना सिर हिलाया। बुढ़ापा, मुझसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, निकम्मा बूढ़ा बंदर। भीम ने मन ही मन सोचा। चिढ़कर उसने बंदर से कहा, अब रास्ते से हट जा बंदर, तुमने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बंदर ने थके हुए स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भीम अब तंग आ चुका था। उसे किसी भी मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब देने की आदत नहीं थी। वह और हताश होकर चिल्लाया, मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? ओ बूढ़े बंदर, बेटा मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। कम से कम तुम अपने बड़े किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, इसके प्रति तो तुम विनम्र रखना सीख लो। भीम बंदर को गुस्सा मारना चाहता था, लेकिन उसे पता था ये ठीक नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ फूल लाना चाहता हूँ, मुझे यह उनकी खुशबू आ रही है। मैं बगीचे के अंदर जाने वाला था, तुम अपनी लंबी पूंछ से मुझे रोक दिया। भीम ने दांत पीसते हुए कहा। बंदर ने भीम को अजीब नजर से देखा। कहा, सच में? मेरी पूंछ के ऊपर से कूदकर अपने रास्ते जाने से तुम्हें क्या रोक रहा हूं मैं? भीम अब तंग आ चुका था। अरे मूर्ख बंदर, क्या तुम्हें कुछ नहीं आता? तुम अपने से बड़े व्यक्ति के ऊपर नहीं कूदना चाहिए जब तक कि तुम हनुमान की तरह छलांग न लगा सको।
बूढ़े बंदर ने कंधे उछालते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, तुम हनुमान नहीं हो। बंदर ने गहरी सांस ली। ठीक है, देखो मैं थक गया हूँ, सचमुच अब मैं थक गया हूँ, और मैं बहुत बूढ़ा भी हूँ। तुमने कहा ही है, मैं बहुत ताकतवर भी नहीं हूँ। बस मेरी पूंछ उठाओ और एक तरफ रख दो, मेरे रास्ते जाओ, समस्या हल हो गई। तुम मुझ पर चिल्लाते हुए मेरा सिर क्यों खा रहे हो? तुम्हारा रास्ता तो मैं नहीं रोकूंगा। भीम जोर से हंसा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी पूंछ नहीं हटा सकता? हे भगवान, तुम कितनी मूर्ख हो। मैं तो बस तुम्हारी पूंछ कुछ हटा दूंगा अभी 1 मिनट में। मैं तो बस तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा था, सोच रहा था कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। भीम ने अपना गदा उठाई और पूंछ की ओर देखा। अब देखो मैं क्या करता हूँ बंदर। बंदर ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए वापस सो गया। बंदर तो भीम ने गुस्से में आकर अपनी गदा बंदर के पूंछ के नीचे सरकाई और लापरवाही से उठाया, कम से कम उठाने की कोशिश की। भीम को गदा पर जोर महसूस किया, चौंक गया। उसने नीचे देखा, पाया कि पूंछ गदा के ऊपर थोड़ी सी भी नहीं टिकी। उसे लगा कि जैसे गदा उसके नीचे दब गई हो। भीम ने हैरानी से गदा की ओर देखा, चुपके से बंदर की ओर देखा, मानो वह तो सो रहा है। भीम ने पास के एक पेड़ पर गदा रखी और अपने हाथों से पूंछ उठाने की कोशिश करने लगा। भीम ने खूब जोर लगाया, धक्का दिया, जोर लगाया, लेकिन उसकी सारी कोशिश के बावजूद पूंछ 1 इंच भी नहीं ली। भीम ने बार बार कोशिश की और थक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वह एक बूढ़े बंदर की पूंछ नहीं उठा रहा है। भीम लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसे पसीने आ रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसकी पूंछ ठीक उसी जगह पर ही थी जहाँ पहले थी। भीम लड़खड़ाते हुए उठा और धीरे धीरे बूढ़े बंदर की ओर देखा। वह उसके पास बैठ गया और पूछा कि आप कौन हो? बंदर ने अपनी आंखें खोली। भीम मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए देखा, बस एक बूढ़ा बंदर और कुछ नहीं। भीम ने बंदर की ओर संतुष्ट भाव से देखा, सिर हिलाते हुए कहा, देखो मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे खेद है। मैंने अहंकार मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। भीम ने गहरी सांस ली। अब मुझे बताओ कि आप कौन हो? बूढ़े बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे जैसा ही तो हूँ। भीम की पलकें झपक गई, क्योंकि अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया था। भगवान, आप हनुमान? मैं भगवान, भीम ने अपना माथा पीटते हुए कहा, मैंने आपसे लड़ने का सोचा, मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भीम ने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया और सिर हिलाया। हनुमान ने अपने भाई के कंधों को थाम लिया, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कोई बात नहीं मेरे छोटे भाई, तुमने अनजाने में ऐसा किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। भीम के आंखों से आंसू निकल पड़े और हनुमान जी को देखता ही रहा और कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझे खेद है। हनुमान जी समझ गए कि भीम को अपने किए हुए सचमुच पछतावा है। उन्होंने तुरंत ही उन्हें क्षमा भी कर दिया। भीम हनुमान के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। हनुमान ने अपने भाई के गोद को उठाया और कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था छोटे भाई। उन्होंने भीम के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। भीम हनुमान की ओर देखते हुए सोच रहा था, हनुमान क्या कहेगा? मुझे पता है आप फूल की तलाश में यहाँ आए हैं। ये कुबेर के बगीचे में खिलता है। यह उसी बगीचे में हनुमान जी ने सामने दिख रहे थे। खूबसूरत बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, सावधान रहना, ये खतरनाक जगह है। यहाँ यक्ष शक्तिशाली प्राणी से भरी हुई है। भीम ने फिर सिर हिलाया। हनुमान ने उसकी ओर देख मुस्कुराता हुआ कहा, आप तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आपको किस बात की चिंता करनी चाहिए? भीम ने
पूछा, शिवाय उन बूढ़े बंदरों के जो इतने थक चुके हैं और अपनी पूंछ नहीं हिला सकते। अब दोनों भाई हंसे और एक दूसरे के गले लगे। भीम ने अपने भाई के गले लगते हुए बड़ा ही अच्छा महसूस किया। उसने अपनी भुजाएं फैलाई, अपने भाई की ओर देखा। भीम ने खुद को शक्तिशाली महसूस किया, पहले से कई और अधिक बलवान, और हनुमान के गर्व से सिर हिलाया। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा मेरे भाई। जब भी तुम युद्ध में लड़ोगे दहाड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ ही दौड़ूंगा। तुम्हारी गर्जना गरज की तरह सुनाई देगी। हनुमान के बोलते ही भीम की आंखों में चमक उठी थी। तुम्हारे भाई अर्जुन के ध्वज में मैं ही रहूंगा, तुम्हारी विजय के लिए। भीम एक बार फिर हनुमान के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान भी जब रामायण की कथा सुन रहे थे, भीम बड़े आश्चर्य से सुन रहा था। भीम अपने भाई को देख रहा था, कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर सिर हिलाकर बंद कर दिया। हनुमान जी ने तुरंत यह बात समझ ली कि क्या बात है छोटे भाई। भीम बोला, बताओ। हनुमान जी ने उसे बताया। भीम ने अपने होठ चाटे हुए, मैं बस आपका वह रूप देखना चाहता हूँ जब जब आप लंका में सीता देवी को खोजने के लिए समुद्र पार करके गए थे। हनुमान हंसे। भीम की आंखों के सामने हनुमान जी का आकार बड़ा बड़ा और बड़ा होता चला। हनुमान ने एक चकाचौंध भरी रोशनी निकल रही थी देखा। भीम के लिए मुश्किल हो रहा था। हनुमान अब इतने विशाल हो गए थे कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत से भी और बड़े लग रहे थे। भीम देखता ही रह गया। अचानक हनुमान वापस उसके पास आ गए। भीम अत्यंत प्रसन्न हुआ, फिर हनुमान के चरणों में गिरा, हनुमान जी से आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने वहां से वे अंतर्ध्यान हो गए। अपने भाई के आशीर्वाद से भीम और फूल की खोज में जंगलों में चला गया।